अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, इफ़ 15 मैन वर्किंग 9 आवर्स a डे कैन रीप a फील्ड इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 8 मैन रीप द सेम फील्ड वर्किंग 8 आवर्स a डे। तो आइए इस क्वेश्चन की हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ वो पूछता है इन हाउ मैनी डेज़, यानी कि हमने दिन बताने हैं। तो जो भी चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछी गई होगी उसको आपने सबसे पहले लिखना है। तो डेज़ पूछे गए हैं तो डेज़ हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे आ गए डेज़। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास आवर्स हैं और उसके साथ हमारे पास मैन है। तो हम दूसरे नंबर पे हम अपना आवर्स लिखेंगे यहाँ पर, और तीसरे नंबर पे हमारे मैन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में है 15 मैन वर्किंग 9 आवर्स a डे कैन रीप a फील्ड इन 16 डेज। तो मैन कितने हैं? पहले हमारे पास 15 वर्किंग 9 आवर्स a डे, 9 आवर्स वो काम करते हैं। तो हमारा काम जो है वो 16 दिनों में मुकम्मल हो जाता है। अब इसी तरह अगर वो हमसे पूछता है कि अगर 8 आदमी हो हमारे पास, 8 मैन, और वो काम करें हमारे पास रोज़ का 8 घंटे, तो वो काम को कितने दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। तो जो हमने कितने दिन मालूम करने हैं तो उसकी जगह हम लिखेंगे x। यहाँ पर अब आपने एक काम करना है कि आपने x वाले कॉलम में, यानी कि जहाँ पर हमने x मालूम करना है उस कॉलम में आपने एक एरो लगाना है नीचे से ऊपर की जानिब, इस तरह। ये हमारा एरो आ गया नीचे से ऊपर की जानिब x वाले कॉलम में। अब आपने क्या करना है कि लास्ट वाला कॉलम जो इसको आपने इग्नोर करना है। आपने देखना है डेज़ और आवर्स को। अगर रोज़ाना 9 घंटे काम किया जाता है तो काम 16 दिनों में मुकम्मल होता है। अगर रोज़ाना 8 घंटे, अब आवर जो हैं वो हमारे कम हो रहे हैं तो दिन हमारे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी कि अगर रोज़ाना कम घंटे काम होगा तो हमें हमारा काम जो है वो ज़्यादा दिनों में मुकम्मल होगा। यानी कि आवर्स के कम होने से डेज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन आ जाता है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हम जो एरो लगाएंगे वो इस एरो के अपोजिट होगा। ये एरो हमारा ऊपर की तरफ है तो ये एरो हमारा नीचे की तरफ होगा। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। इधर आप रेशो लिखेंगे क्योंकि इनके हम रेशो निकाल। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये दरमियान वाले इसको इग्नोर करना है। अब आपने मैन और डेज़ का प्रोपोर्शन देखना है। तो अगर हमारे पास आदमी ज़्यादा होंगे काम करने के लिए तो हमारा काम जो है वो कम दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि आदमियों के बढ़ने से दिन जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहा है। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो हम जो एरो लगाएंगे वो इस वाले एरो के अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो एरो हम लगाएंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये वाला एरो हमारा इस तरह से आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है। तो आपने क्या करना है, टेल वाली साइड जो है वो हमेशा बट्टे के ऊपर रखनी है और हेड वाली साइड तमाम एरोज़ के लिए हेड वाली साइड बट्टे के नीचे रखनी है। तो यहाँ पर हमारा बन गया x/16। उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। इधर टेल वाली साइड 9 है तो इधर आ जाएगा 9/8। फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने मल्टीप्लाई करना है इस साइड पे। 9/8 मल्टीप्लाइड बाय 15/8। अब क्योंकि हमने x मालूम करना है तो ये 16 जो इस साइड में डिनोमिनेटर में है, यानी कि बटे के नीचे है, वो इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x हमारा इक्वल आ जाएगा 9/8 मल्टीप्लाइड बाय 15/8 और मल्टीप्लाइड बाय 16। तो अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16। इसी तरह 2 1s are 2, 2 4s are 8।
फिर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 135/4। तो हमारा इधर 4, तो हमारा काम जो है वो 135/4 इतने दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। अब इसी को अगर आप फ्रैक्शन डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 3s are 12, यहाँ से 1 आया और फिर नीचे 5, फिर 4 3s are 12, तो यहाँ पर नीचे फिर 3 है और 4 7s are 28। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 33.7 डेज़ जो हैं वो हमें दरकार होंगे। तो ये हमने डेज़ जो हैं वो अपने मालूम कर लिए। तो इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन रेशियो का जो है वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।